A satellite is kept on moving in its orbit around the Earth due to A. Centrifugal force, B. Centripetal force, C. Gravitational force, and D. Resultant forces acting on a satellite. हेलो डियर्स, हमारा डिस्कशन जो है वो है टेक्निकल एमसीक्यू। और ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी जेई 2017 का है, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन है। ऐसे तो ये क्वेश्चन आप जनरल फिजिक्स में भी ले सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है। इसमें पूछा क्या है कि ए सैटेलाइट इज केप्ट ऑन अ मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू, जो है अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट जो मूव करता है, राउंड करता है, घूमता है, तो वो किस फोर्स के कारण होता है, उस पर कौन सा फोर्स लगता है। पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह घूमते हैं उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करता है, ये फोर्स बताना है। सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसके लिए हम समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई रस्सी है, कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, ये मान लीजिए स्ट्रिंग है, एक रस्सी है। इस रस्सी पे हम एक स्टोन या कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक स्टोन हमने यहाँ पे बांध दिया, और अब इस रस्सी को हम अगर घुमाएंगे तो क्या है कि स्टोन क्या है, राउंड करेगा पूरी तरह से, है ना। तो इस स्टोन पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग पे हमने एक स्टोन लगा दिया है, पत्थर लगा दिया है, ठीक है। अब इस स्टोन को हम इस रस्सी को राउंड करेंगे तो ये स्टोन क्या है, घूमेगा, है ना। इस रस्सी के द्वारा स्टोन पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स लगेगा। तो वो कौन सा फोर्स होगा। जब ये स्टोन राउंड कर रहा है तो इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। इस स्ट्रिंग के द्वारा जो स्टोन में या ऑब्जेक्ट में या पार्टिकल, कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो होता है टेंशन फोर्स, ठीक है। इस पे एक टेंशन लगा ऑब्जेक्ट पे और ये टेंशन फोर्स होगा, जो ये स्ट्रिंग का टेंशन होगा, है ना। तो इस जो ऑब्जेक्ट पे टेंशन लगेगा वही टेंशन बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये जो टेंशन है वही टेंशन क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स है ही नहीं, समझ रहे हैं ना। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स है ही नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कोई फोर्स है ही नहीं। कोई ऐसा फोर्स होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे कोई ऐसा फोर्स वर्क करता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। यानी कि यहाँ पे जो टेंशन के द्वारा जो फोर्स हो रहा है वो बन जा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स में एक लाइन जो है वो बहुत ही कंपलसरी है, ये माइंड में रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है वो टुवर्ड द सेंटर होता है, ठीक है, हमेशा सेंटर की ओर लगता है ये फोर्स, ठीक है, हमेशा किस ओर लगता है, सेंटर की ओर ये फोर्स लगता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यानी कि अगर इसे हम डिफाइन करेंगे तो ये फोर्स क्या होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसे हम क्या कहेंगे, व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, है ना, व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ देन ए force must be act on a particle toward the center of the circular path is called centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स हम यहां डिफाइन करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फोर्स क्या है कि व्हेन ए पार्टिकल इज moving on a circular path then a force must be act on a particle,
अब इसके बाद जो लाइन लिखने जा रहे हैं वो बहुत ही कंपलसरी है कि when a particle is moving on a circular path then a force must be act on a particle toward the center of the circular path तो उस फोर्स को क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगल में। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझने के लिए हमें इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम थोड़ा सा समझना होगा। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम, इसमें जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन वो है 0 होगा, ठीक है, किसका? ऑब्जर्वर का। यानी कि जैसे इस स्ट्रिंग को कोई घुमा रहा है, ठीक है, तो हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम नहीं घुमा रहे या हम ही घुमा रहे हैं, तो हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके साथ हम ऑब्जेक्ट के साथ हम नहीं एक्सेलरेटेड है, ठीक है, हम तो बाहर से देख रहे हैं। कोई मान लीजिए ये स्ट्रिंग को कोई घुमा रहा है, तो कोई बंदा यहाँ पे, कोई पर्सन इस यहां से देख रहा है, तो ये क्या है? ये इनर्शियल फ्रेम है, यानी कि इस बंदे का एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, ठीक है, इस पर्सन का एक्सेलरेशन क्या है? 0, यानी कि ये हो गया इनर्शियल फ्रेम। और होता है दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, यानी कि इस केस में है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो भी इस ऑब्जेक्ट के साथ है, ठीक है। कोई बड़ा सा पार्टिकल ले लीजिए और इस ऑब्जर्वर को अगर हम यहां बैठा दें तो ये क्या है? पार्टिकल के साथ रोटेट कर रहा है ना, तो ये क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यानी कि इसका भी एक्सेलरेशन 0 नहीं है, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट के साथ रोटेट कर। जैसे ले सकते हैं कि मान लीजिए कि झूला जो होता है, राउंड वाला झूला, ठीक है, राउंड वाला झूला जो होता है, राउंड वाला झूला जो राउंड करता है, ये है राउंड वाला झूला। अब इससे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझते हैं। तो फर्स्ट में हमने क्या किया कि कोई पर्सन इस झूला पे बैठा हुआ है, ठीक है, इस झूला पे बैठा हुआ है, तो ये जब झूला राउंड करेगा तो इस पर्सन पे भी फोर्स एक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर। वो फोर्स कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल में क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, जब इस पर्सन पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा तो हम ऑब्जर्वर को यहां रखेंगे कि यहां से ऑब्जर्वर देखा जा रहा है, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ये फोर्स जो एक्ट करेगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करेगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करेगा, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होगा कि यहां पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर। अब कैसे अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करेगा? ये जो पर्सन है, ये पर्सन है, इस पर्सन को हम इसके साथ बैठा दे रहे हैं, तो पहले तो ये इनर्शियल फ्रेम में थे, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 इसका, लेकिन जब हमने यहां बैठा दिया तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 नहीं है, ठीक है। ये भी तो इस पर्सन के साथ एक्सेलरेटेड हो रहा है ना, तो इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इस पे फोर्स कैसे एक्ट करेगा? अवे फ्रॉम द सेंटर। अपने निजी लाइफ में आपने देखा होगा कि ये बहुत ही बड़ा एग्जांपल है कि जब आप इस झूले को झूलते होंगे, कभी देखेंगे, तो आपको फील होता होगा कि कोई फोर्स बाहर की ओर खींच रही है आपको, ठीक है, कोई फोर्स जो है वो बाहर की ओर खींच रही है, यानी कि अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना, कोई फोर्स जो है बाहर की ओर खींच रही है। तो ये हमारा जो फोर्स कौन सा फोर्स होगा? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और ये फोर्स लगेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में, यानी कि एक टाइप से इसे हम कह सकते हैं स्यूडो फोर्स है। एक टाइप से ये कौन सा फोर्स है? स्यूडो फोर्स इसको बोलते हैं। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और सेंट्रीपिटल फोर्स का डिफरेंस क्या है? सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, 1 लाइन का ये डिफरेंस है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
इसका डिफरेंस क्या है कि when a particle is moving on a circular path, then a force must be act on a particle away the center of the circular path. यानी कि ये लाइन सिर्फ रखना है, away the center of the circular path. सर्कुलर पाथ यानी कि सेंट्रीपिटल में टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी कि सेंटर की ओर फोर्स लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल में क्या है, अवे द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि सेंटर से दूर की ओर, बाहर की ओर फोर्स लगता है. ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ऑप्शन सी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि अगर पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जो है क्या है, अट्रैक्ट करती है, यानी कि इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करती है. तो अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा है कि सैटेलाइट इज केप्ट ऑन मूविंग ऑन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू. ये अब हम सैटेलाइट यहां पे बनाते हैं, ये अर्थ है. ठीक है, ये क्या है, अर्थ है हमारा, ये अर्थ है. ठीक है, अर्थ. ठीक है, और ये है पृथ्वी, और इस पे जो है सैटेलाइट क्या है, मूव कर रहा है. ये हमने सैटेलाइट ले लिया. ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, सैटेलाइट ले लिया. राउंड कर रहा है, अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट राउंड कर रहा है ना. तो इस अब सैटेलाइट पे कौन सा फोर्स लगेगा, इस सैटेलाइट पे अर्थ के कारण जो लगेगा, इस सैटेलाइट पे जो अर्थ के कारण टुवर्ड द सेंटर लगेगा, ये कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. देखिए ये कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जिस वजह से जो अर्थ जो है सैटेलाइट अपनी ओर खींच कर रखेगा, लेकिन जो अर्थ राउंड करेगा, राउंड कर रहा है अर्थ, सॉरी सैटेलाइट इसके चारों ओर जो राउंड करेगा. ठीक है, सैटेलाइट पे जो फोर्स लगेगा अर्थ की वजह से, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो इसको खींच के रखा हुआ है, लेकिन खींचता है, अपनी ओर खींचता है. लेकिन सैटेलाइट जो राउंड कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा. ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जा रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाए, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ होता नहीं, कोई ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है. तो इस पे जो सैटेलाइट मूव कर रहा है, ठीक है, अर्थ के चारों ओर, तो इसके चारों ओर जो मूव कर रहा है, उस सैटेलाइट पे कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, जो टुवर्ड द अर्थ लगेगा. ठीक है, अर्थ की ओर लगेगा. सो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस पे सैटेलाइट पे लग रहा है ना. तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो होगा बी. ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट कर रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जा रहा है. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों, इसका फॉर्मूला होता है मास फोर्स, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया एम मास हो गया, और एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सैटेलाइट इज केप्ट ऑन मूविंग ऑन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो है सैटेलाइट यानी कि उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है. ठीक है, उस पर जो फोर्स एक्ट करता है, वो ऐसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, सो उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. ये था आज का हमारा क्वेश्चन. आज के लिए इतना ही. जो हमारा जो टॉपिक था वो था सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन. आज के लिए इतना ही. थैंक्स.